बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कभी हम एसेट बाय करते हैं, कभी हम एसेट मैन्युफैक्चर करते हैं। कभी बाय करके इस्तेमाल करते हैं और कभी मसलन कभी बिल्डिंग बाय कर लेते हैं और कभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बिल्डिंग पर रखता है रेत, सीमेंट, बजरी, सरिया, ईंटें। ये सारा इसका क्या है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल। क्या है? फिर मजदूर और मिस्त्री लगते हैं और बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। उनको जो पैसे देते हैं वो भी बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होते हैं, तो कभी खरीदने पे खर्चा होता है, कभी बनाने पे। ये बेचने का बहुत शौक है तुम्हें। क्या बेचना है तुमने? मैं कह रहा हूँ एसेट का बेचना हमारे सिलेबस में नहीं है जी। बेचना है अंसारी जी, बेचना है अंसारी जी। क्या बेचना है तुमने? तुम्हें बेच दे, इस हालत में तो कोई नहीं खरीदेगा। हाँ, अगर चाचू या फूफा कनाडा में है तो वो हो सकता है शरीफ बच्चा समझ के तुम्हें खरीद लें और कहें चलो आज से तुम हमारे बेटे, और वहाँ जाके तुमसे घर के काम करवा रहे हो। मैडम जॉब पे जा रही हो और आप जो है तो बेटा बिकने की बात ना किया करो। तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हारी अभी से नीयत ये है कि सर हमने बिक जाना है। तो खाओ कसम अब्दुल हादी के तुम नहीं बिकोगे ना। हाँ, तुम तो वैसे भी शीश महल वाले हो। चलो अब मेरे दोस्तों, बच्चियों, चुप। अब सुनो भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या था? जीपी में से माइनस हो जाएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे जाएगा। तो लिखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये एक्सपेंस जीपी में से माइनस हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये एक्सपेंस, बोलो, जीपी में से माइनस हो जाएगा। लेकिन उन्हें कहना अहमद की लानी है बगैर चीनी के, मेरा ना कहना, सिंपल कप में मंगवा दो। क्या कहा? ये एक्सपेंस जीपी में से कौन सा एक्सपेंस? नाम याद करो, ये नीचे जो नाम लिखे मैं, ये डीमरेज चार्जेस क्या होते हैं सुन लो। बंदरगाह पर आपका एसेट आ गया। अब बंदरगाह वाले, पोर्ट वाले कह रहे हैं भाई अपना एसेट लेकर जाओ। आपको पता है मैं ले आया तो गोदाम लेना पड़ेगा और अभी मुझे इस एसेट की ज़रूरत नहीं है, तो आप बंदरगाह पे ही छोड़ दिया करते थे और गवर्नमेंट के गोदाम को इस्तेमाल करते थे बगैर किसी किराए के। अब गवर्नमेंट को समझ आई, उन्होंने कहा भाई पोर्ट पे से आपने इतने दिनों में अपनी एसेट को क्या ले लेना है? डिलीवर ले लेना है। अदरवाइज अगर आप लेट करोगे अपने एसेट को पिक करने में तो हम आपसे गोदाम का किराया चार्ज करेंगे, उसे कहते हैं डीमरेज चार्जेस। एसेट को पोर्ट से लेट उठाने के लिए, लेट पिकिंग के लिए, लेट डिलीवरी के केस में गवर्नमेंट जो आपको पोर्ट के चार्जेस का फाइन करती है उसे कहते हैं डीमरेज चार्जेस। उसे क्या कहते हैं? डीमरेज चार्जेस। गवर्नमेंट
पोर्ट से एसिड को लेट पिक करने की वजह से, लेट पिक करने की वजह से जो फाइन करती है बिजनेस को, जो फाइन करती है बिजनेस को, उसको डीमरेज चार्जेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डीमरेज चार्जेस। ये लिस्टिंग याद कौन करेगा? हम। अब एक बात गौर से सुनिएगा। अब्दुल हादी रेडी हैं आप? अब्दुल हादी रेडी है। अब्दुल हादी का शीश महल आ गया। लोग हंसते हैं, जिस दिन इसका शीश महल आएगा ना और दुनिया देखेगी फिर पता चलेगा भाई। अब्दुल हादी ने 80 करोड़ यूरो के शीश महल में उनकी चाहत पर लोहे की खिड़की लगवा ली है। ठीक है, पहले इनका इरादा था कि घर के साथ जो खाली प्लॉट है शीश महल वहां रखा जाएगा। फिर उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि अब्दुल हादी क्या आप प्लॉट में शीश महल रख रहे हैं, जो ओरिजिनल घर है ना उसकी छत पे आप शीश महल रखें ताकि हम सबसे ऊपर हो जाए। फिर परिस्तान की सैर करनी हो तो ऊपर से ऊपर जाना आसान हो जाएगा। अब इन्होंने कहा ठीक है, आप कह रही हैं तो क्या कह सकते हैं, ठीक है भाई। अब भाईजान ने सोचा कि इसको ऊपर कैसे लेके जाए। पठाना बैठाने का ये जो दरवाज़ा है यहाँ से शीश महल ले जाएंगे। पता चला दरवाज़ा छोटा है और शीश महल का जो विड्थ है वो ज़्यादा है। इसने अब्बा जी से बात की, अब्बा जी ये जो घर की पहली दीवार है ना इसको डिमोलिश करना है। उन्होंने पूछा क्यों? अब्बा जी ख्वाहिश आ गई है, शीश महल छत पे लेके जाना है। अब्बा जी ने कहा तेरा दिमाग ख़राब है, कोई अक्ल नाम की चीज़ ले, इतनी मुश्किल से मैंने घर बनाया तो दीवार तोड़ने के चक्कर में। खैर औलाद की मोहब्बत गालिब आई जाती है। अब्बा जी ने इजाज़त दे दी। थोड़ी देर के बाद दीवार में से रोने की आवाज़ें आ रही है। कान लगा के इसने सुना तो पता चला दीवार रो रही है। दीवार से पूछा तू क्यों रो रही है? कहती है देखो गिरा मुझे रहे हैं, नुकसान मेरा हो रहा है और रीज़न इसके गिरने की शीश महल। क्या? इतने में मैं पहुंच गया। मैंने कहा दीवार तू गम ना कर, तुझे गिरा रहे हैं ना, तेरे गिरने की रीज़न तो जितना तेरे पे खर्चा आएगा वो हम किसे चार्ज करेंगे? शीश महल को। तो शीश महल की दो मॉडिफिकेशन कॉस्ट होंगी, एक जो लोहे की खिड़की लगेगी और दूसरा इसकी वजह से जो बिल्डिंग की रिपेयर होगी। तो फिर मॉडिफिकेशन कॉस्ट क्या होगी? उसी एसड में भी हो सकती है और उसकी वजह से किसी और एसड में भी हो सकती है। अगर किसी और एसड में मॉडिफिकेशन हुई तो वो मॉडिफिकेशन हो किसी और एसड में रही होगी, लेकिन उसका नुकसान शीश महल पूरा करेगा। याद रहेगी बात? अच्छा जी, सुनते जाएं सारी कहानी, अभी कैलकुलेशन करवाता हूं। अम्मा को ना अपने घर से बड़ा प्यार होता है, खासकर घर के वो टूल्स जो अम्मा यूज करती हैं, फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, ये चीजें अम्मा की बड़ी लाडली हैं। और ये हमेशा अम्मा के फ्रिज को खराब करते फिरते हैं। इसलिए तुम्हारे हाथों में कोई भी चीज आए वो तो सही रहती ही नहीं। माइक्रोवेव तुम्हें मिलता नहीं, फ्रिज तुम हाथ लगा नहीं सकते, वॉशिंग मशीन पहले ही कहती है भाई साहब ताड़ी मेहरबानी। अब हुआ क्या, तुमने 2-4 दफा फ्रिज को हाथ लगाया, फ्रिज ने कूलिंग करनी छोड़ दी और अम्मा का बीपी हाई, फुल हाई है। अब अम्मा ने बड़ी मुश्किल से किसी मैकेनिक का नंबर ढूंढा तो मैकेनिक आ गया। कहने लगा आप ही, आपके बच्चों ने ना फ्रिज को बड़ा मिस हैंडल किया है,
इसकी वजह से इसके अंदर एक कैपेसिटर होता है, उसने कूलिंग देनी होती है, वो जल गया है। आप अगर इसे 500 रुपए लगा लेना फ्रिज पे तो ये दौड़ा दौड़ा फिरेगा। अम्मा ने कहा फ्रिज कैसे दौड़ेगा? मैंने कहा अम्मा जी आपको बाजी पता ही कुछ नहीं, पानी बाद में रखेंगी बर्फ पहले बन जाएगी। पानी बाद में रखेंगी बर्फ पहले बन जाएगी। 1 साल पुराना भी बड़ी ईद का गोश्त हुआ तो खराब। अम्मा ने सोच लिया इस दफा पूरा बकरा फ्रिज में ही जाएगा। अब अम्मा ने कहा देख भाई 500 रुपए तो मैं लगा लूंगी, और अगर तेरे कहने में झूठ हुआ तो वो क्या कर रहा, अल्लाह की कसम आपकी झूठ तो मैंने कभी बोला ही नहीं। अच्छा, अब वालदा पूछ रही हैं ये 500 रुपए मैं लगाऊं तो क्या नतीजा आएगा? अब वो गिनवा रहा है, बाजी इस फ्रिज की लाइफ बढ़ जाएगी, इस फ्रिज से मिलने वाला जो आउटपुट है उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। अभी 2 आइस क्यूब बर्फ जमाता है, फिर 15 आइस क्यूब बर्फ जमाएगा, इसका मतलब आउटपुट बढ़ जाएगा। अभी 12 घंटे के बाद रेस्ट मांगता है, फिर नॉन स्टॉप चलेगा, यानी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अभी 20 घंटे में बर्फ जमाता है, फिर 5 मिनट में बर्फ जमाएगा, तो प्रोडक्शन टाइम कम हो जाएगा। कौन सा एसी अच्छा होता है? ऑन बाद में करो, कूलिंग पहले दे, यानी प्रोडक्शन टाइम क्या हो जाए, कम हो जाए। शेख साहब की गाड़ी की प्रॉब्लम क्या थी? स्टार्ट होने में सिर्फ 3.5 घंटे लेती है, और जब तुम ओडी लोगे इधर जुल्फे सही करोगे उधर गाड़ी स्टार्ट होगी, गाड़ी स्टार्ट होगी ऑटोमेटिक हुई तो हो सकता है तुम्हारे लॉन्च तक ही आ जाए, चलते चलते लॉन्च तक आ जाए, तुम बैठने की जहमत ना करो, खुद ही उठा के तुम्हें अपने अंदर फेंक ले। ठीक है, इसका मतलब है अगर 5 नतीजे निकल आए 500 रुपए से तो वो मैकेनिक बच जाएगा, वरना अम्मा के हाथों मर जाएगा। पहला नतीजा लाइफ बढ़ जाए, दूसरा नतीजा आउटपुट इंक्रीज हो जाए, तीसरा नतीजा क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, चौथा नतीजा कैपेसिटी ज्यादा हो जाए, पांचवा नतीजा प्रोडक्शन टाइम कम हो जाए। अब गौर से सुनना, अम्मा फ्रिज पे पैसे आज पहली दफा लगा रही है, ये लगाती रहती हैं। फ्रिज खरीदने के बाद जो पैसे लगते हैं ना उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। कभी गैस कम हो गई, कभी दरवाजा तुमने चलते फिरते तोड़ दिया, क्योंकि तुम सीधे तो चलते नहीं हो, शीशे का गिलास तुम्हारे हाथ में पकड़ाया तो गया। ड्राइंग रूम में तुम्हें जाने की अम्मा ने पहले ही कहा बेटा वो इंसानों के बैठने की जगह है। ये सारे मीडियोकर्स की कहानी यही है बेटा। ये जो बाहर आके हम बड़ा कॉलर ऊपर करके स्टेटस लगाते हैं ना, घर जाके पता चलता है हमारी अली वाओ काफ अली ता क्या है। आ जाओ इधर। अब अम्मा ने लगवाए 500 रुपए, और 500 रुपए से एसड की लाइफ क्या हो गई, इंक्रीज। एसड की कैपेसिटी, आउटपुट इंक्रीज, और प्रोडक्शन टाइम डिक्रीज। एक और लिख लो इसमें कैपेसिटी, क्या लिख लो, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये तस्वीर भेज अहमद को बेटा, कहाँ है? अच्छा सॉरी, लाइफ इंक्रीज हो गई, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, आउटपुट इंक्रीज हो गया। आउटपुट की क्वांटिटी लिख लो, क्वांटिटी नहीं लिखी हुई, ये क्वालिटी लिखी हुई है, सॉरी। आउटपुट क्वांटिटी, अगर ये नताइज निकल आए तो अम्मा इस 500 रुपए को क्या समझेंगी, खर्चा हुआ या मैंने एसड खरीदा। और अगर इन 5 में से नतीजा ना आया तो फिर एक्सपेंस आया नहीं, क्या कहोगे, एक्सपेंस है तो जीपी में से माइनस होगा, एसड है तो बैलेंस शीट में ऐड होगा। अभी तो लिखवाया है, एक्सपेंस है तो आए यार गोली मार लूंगा अपने आप को, एक्सपेंस है तो, और एसड है तो बैलेंस शीट में लिखो जल्दी लिखो, शाबाश। एक्सपेंस हुआ तो जीपी में से माइनस होगा, एसड हुआ तो
बैलेंस शीट में ऐड होगा, क्योंकि एसेट की जगह बैलेंस शीट होती है, एसेट की जगह बैलेंस शीट होती है। ओके हो गया। एक्सपेंस होगा तो जीपी में से माइनस होगा, एसेट होगा तो इसका मतलब बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा, किसी खर्चे को एसेट समझना, क्या कहा, उसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन करना। क्या करना? और किसी खर्चे को एक्सपेंस समझना, इसे कहते हैं एक्सपेंस आउट करना। क्या करना? तो लिखो, एसेट समझेंगे तो इसे कहेंगे कैपिटलाइज कर रहे हैं। एसेट समझेंगे किसी खर्चे को तो क्या कहेंगे? कैपिटलाइज कर रहे हैं। किसी खर्चे को एक्सपेंस समझेंगे तो क्या बोलेंगे? एक्सपेंस आउट कर रहे हैं। मसलन सुनो, आप में से किसी बच्चे की बाइक अब इस काबिल नहीं रही कि वो रोड पे चल सके, बड़ी मिन्नतें की तो अब्बा जी ने कहा ठीक है 10,000 का बजट है। आपने 10,000 लगाए तो जो मोटरसाइकिल है वो हवाओं में उड़ती फिरे, लिमोजिन और ये मर्सिडीज और रेंज रोवर ये पीछे हैं, और मोटरवे पे बाइक जाती नहीं। आप कहां से आ गए हैं भाई साहब? पहले ये देखे कहाँ का जुमला कहाँ फिट होना है। ये कहो हाँ जीटी रोड पे हम आ गए और ये बड़ी बड़ी गाड़ियां पीछे, बड़ी बड़ी गाड़ियां पीछे और आप आगे। अगर ऐसा हो गया तो बताओ ये 10,000 कहाँ एक्सपेंस या एसेट? ये एसेट हो गया, ये एसेट हो गया। और अगर 10,000 लगाए और मोटरसाइकिल की हालत हाँ बस इतनी बेहतर हुई कि पहले 1 घंटे में स्टार्ट होती थी, अब 50 मिनट में स्टार्ट होती है, तो तुम क्या कहोगे? भाई साहब 10,000 भी लगे लेकिन फायदा, और उसमें 200 रुपए का पेट्रोल डलवाओगे, तो बताओ ये एसेट है एक्सपेंस है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। अगर फायदा 12 महीनों से ज्यादा हो तो एसेट बन जाता है, और अगर फायदा 12 महीनों से कम हो तो एक्सपेंस आउट हो जाता है। इसलिए तो हमने कहा था नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन है कि उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, और करंट एसेट की लाइफ जो है वो 1 साल से, तो 12 महीनों का फायदा हो तो एक्सपेंस, और अगर 12 महीनों से ज्यादा का फायदा हो तो एसेट। अब अगली बातें कुछ ध्यान से सुने बेटा, बातें ना करो, पढ़ाने दो। अब जरा ध्यान से आपने सुनना है। अभी आपने बोर्ड पे नहीं देखना, आपको आपकी कसम है, जो बोर्ड पे देखेगा तो पत्थर का हो जाएगा। बाद में ना कहना सर अंसारी हमारे साथ ये क्या हुआ। मैं बता रहा हूं पत्थर के हो जाओगे, चलो देखते रहो, जाओ करो जो करना, बाद में खुद पछताओगे। नहीं, आपने देखना नहीं है ना। रमजान में पानी फ्रिज में होता है, देखते हो पानी की तरफ के चलो पी लेता हूं, नहीं ना। तो इंसान को इतना कंट्रोल उस पर अपने आप पे होना चाहिए कि उस्ताद ने मना कर दिया तो मैंने बोर्ड पे नहीं देखना। नहीं, बुक से भी नहीं देखना बेटा, तंग ना करो, देखना नहीं है बस, देखो नहीं देख रहे हो ना? हाँ, बच्चियों बातें भी नहीं करनी।
क्या मिस आयशा को बुलाओ। चलो जी, अब आपने ये ट्रांजैक्शंस देखनी है बेटा। ओ भाई आ जाएगा, दोबारा परेशान हो। ये ट्रांजैक्शंस देखनी है और मुझे बताना है कि ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, ये वन ऑफ है या ऑन गोइंग है, ये कैपिटल ट्रांजैक्शन है या रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो चीज़ एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो चीज़ जीपी में से माइनस हो जाए, अब पूरा बोलो, बस रिमाइंडर देना था रिजल्ट कंपाइलेशन का, ठीक है। मैंने कहा याद करवा दो जरा। बहुत शुक्रिया मिस, थैंक यू जी भाई। चलो भाई बुजुर्गों, अब आपने इन आइटम्स को पढ़ना है, अपने साथ वाले के साथ हल्की आवाज में डिस्कस करना है। चल यार बता क्या आंसर दें सर को, ठीक है जनाब। प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा इंसान, कौन बनेगा इंसान। चले भाई चले, अब मुझे जवाब दो। व्हीकल ए है, कोई गाड़ी है, उसका इंजन रिपेयर करवाया है, क्या कहोगे? लो, व्हीकल बी इंजन इज रिपेयर्ड, बोलो जी। रिप्लेस हो गया भाई, शाबाश। नया जो आया है वो एसड है, और जो पुराना बिका है वो अदर इनकम है। गुड शॉट, मेरी बेटी को सारा समझ में आना शुरू हो गया। पहले दिन बड़ी परेशान दी है, की पढ़ा रहे हैं मौलवी, पता नहीं की लगा रहता है। जो लगा रहेगा मेरे साथ, मेहनत करता रहेगा, इंशाल्लाह सीए बन के निकलेगा, ऐसी मिठाई का डब्बा लेकर आएगा। लेकिन परेशान ना हो, मैं खाता नहीं हूँ, बस मैं उनके शौक के लिए कि वो खुश हो जाएं उन्हें शो कर देता हूँ, ले भाई ले लिए। कभी कहो पता नहीं मौलवी कितनी मिठाई खा जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अब बोलो जी ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ इतने बोले वो अपने रजिस्टर पे ना मार्कर से ये काली लाइनें मार रहे होंगे, बाद में कहेंगे यार अंसारी का मिट रहा है, मेरा नहीं मिट रहा। हाँ तो भाई इस लेवल के मासूम अगर कोई बैठे हुए तो बेटा ये लाहौर उनके जीने की जगह नहीं है, वो अपने शहर में वापस चले जाएं। इस मासूमियत पे लाहौरिये उन्हें मार देंगे। आओ जी, लोन लिया है 5 साल के लिए, 5 साल के लिए। कैपिटल ट्रांजैक्शन, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, कैपिटल ट्रांजैक्शन। और अगर 6 महीने के लिए लेता फिर रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। अच्छा जी, लोन पर इंटरेस्ट कब पे करते हो? हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल। अब बताओ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन कह दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह दो। आगे, कस्टमर से पैसे आए हैं,
अच्छा, इसका मतलब कैपिटल का मतलब कि कस्टमर से आज पैसे आए हैं, अब कई साल के बाद आएंगे। नहीं, कब आएंगे? हो सकता है बाद फिर आ जाए, 5 दिन के बाद दोबारा आ जाए। इसका मतलब ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? ये रेवेन्यू रिसीट है। कौन सी रिसीट है? या रेवेन्यू ट्रांजैक्शन कह दो, एक ही बात है। एसेट नहीं कहना बेटा, आप कैश की बात नहीं कर रहे हो, आप इस ट्रांजैक्शन को बताओ कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट मल्टी पीरियड है या सिंगल पीरियड है। 12 महीनों के अंदर अगर दोबारा आना है तो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, अगर एक ही दफा आना है कई सालों के बाद तो फिर, जैसे अब्बा जी मकान खरीदते हैं तो कैपिटल ट्रांजैक्शन, बिजली का बिल पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, सर्दियों में अब्बा जी को थोड़ा सुकून होता है, अल्लाह पाक सर्दियों को बढ़ा दे। पाकिस्तान के मौसम में सर्दी बढ़ जाए ना तो बिल भी कुछ कम हो जाएंगे। गैस के बगैर हम गुजारा कर लेते हैं, नौजवान नस्ल नहीं, वो बेचारी इस मौसम में भी ठंड फील कर रही है। अल्लाह तुम्हारे हाल पे पहले तुम्हारी सेहतें कायम करे, उसके बाद फिर सीए भी हो ही जाएगा। चलो जी, कैश पेड टू एम्प्लॉय फॉर देयर वेजेस। शाबाश, अब क्लियर होना शुरू हुआ, टेंशन नहीं लेनी। अब ध्यान से, एक बिल्डिंग बनाई है, उस बिल्डिंग के लिए मिस्त्रियों को पैसे दिए, कैपिटल। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग एक एसेट है, बिल्डिंग एक। अब जरा ध्यान से, मशीनरी, ओ भाई कमेंट्री ना पास करो सर, मशीनरी खरीदी है, मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। शाबाश, आराम से। जो मशीनरी खरीदी है उसको लाने का किराया दिया कैपिटल, क्योंकि ये मशीनरी की कॉस्ट में शामिल होगा, ऐड होगा। बिजली का बिल पे किया, सॉफ्ट ड्रिंक मशीन बनाई है, कैंटीन के लिए खरीदी है, मशीन खरीदी है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। शरबत बनाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए कुछ एसेंस या कुछ और इंग्रेडिएंट्स लाए हैं, रेवेन्यू। क्यों? आज लाए हो, जब खत्म हो जाएगा फिर से लाना पड़ेगा, तो ये क्या है? रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जरा ध्यान से, एक साल, यानी कौन बच्चा जो चुप नहीं हो रहा है, अब मैं डांटूंगा। एक साल का टैक्स पे किया है, एक साल, 12 महीने, 12 महीने रेवेन्यू, 12 महीने से ज्यादा। अगला फिर एनुअल है, चाहे नई कार हो चाहे पुरानी कार, 12 महीने हैं तो। अब जरा ध्यान से भाई साहब, ऑफिस वैन में मैंने कुछ ऐसी ऑल्ट्रेशन करवाई है, मैं उड़ी उड़ी फिरा, ये लिखा हुआ है, कैपेसिटी बढ़ गई है उसकी, कैपेसिटी बढ़ जाए तो कैपिटल एक्सपेंड। पूरा बोलो ना, खाली कैपिटल नहीं बोलना। आगे, स्मॉल बट क्या, किस में, जिसने क्या इंक्रीज कर दिया। अब बताओ, आउटपुट इंक्रीज हो जाए तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन। ऐसा ऐसा प्रैक्टिस किए जाना, ठीक है। अब सुनो जी, सेवन तो ये है, वेजेस पेड बाय बिल्डिंग, यही कह रहे हैं भाई। अभी मैंने जब क्लास शुरू की तो क्या कहा था, अगर हम बिल्डिंग खुद बनाते हैं तो उसके अंदर जो सीमेंट लगेगा, बजरी लगेगी, ईंटें लगेंगी, सरिया लगेगा, ये भी इसकी कॉस्ट में आएगा, और जो मजदूर और मिस्त्रियों को पैसे देंगे वो भी इसकी कॉस्ट में आएगा। तो किसे पैसे दिया? मजदूरों को, क्या बनाने के लिए? कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो बताएं, ये बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा, तो ये क्या बना? कैपिटल। बनाने में या खरीदने में जितने खर्चे होते हैं वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं, शामिल होते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, अमीर आदमी बनने वाले हो कुछ दिनों में तुम इंशाल्लाह, और कब बनोगे? जब मेहनत करोगे। अभी रिलीजन को दरमियान में ना लाना कि अल्लाह चाहे तो हमें क्वालिफाई करवा दे। मैं इस पे नाउज़ुबिल्लाह कोई
शक नहीं करता, लेकिन दुनिया असबाब के दर्जे में अल्लाह पाक ने बनाई है। ग़ज़वा बदर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती ने पहले 313 सहाबा को मैदान में उतारा था, फिर सजदे में दुआ शुरू की थी। सजदे में दुआ तो मदीना शरीफ में भी हो सकती थी, फिर बदर के इलाके में 313 को वो भी नहते, तलवारें भी काम, घोड़े भी काम, ज़र्राएं भी काम, लेकिन फिर भी उतार दिया था। तो असबाब अपनाना ये सुन्नत है, असबाब पे यकीन ये शिर्क है। जैसे अब इंशाल्लाह नोटो वाले हो जाओगे तो बिजनेस क्लास में ऊपर एमिरेट्स के जा रहे होगे, कनाडा, यूके, तो जहाज तो हवाओं में होगा, 20,000 किलोमीटर उस पे स्क्वायर फुट पे होता है बुलंदी पे, तो कौन उसे सहारा देता है? मेरा अल्लाह देता है। इसलिए क्या पढ़ के बैठते हैं? सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये ईमान की निशानी है। अल्लाह, मैं बैठ गया हूँ सवारी में, सवारी तूने मेरे लिए मुसख्खर की है, अगर तू इसके हवाले मुझे ना करता तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, कौन मुझे बचाए? अब जहाज खड़ा हुआ है, मैं कहूँ नहीं जनाब ये तो अल्लाह का गैर है, ये अल्लाह का गैर नहीं है, इस पे यकीन अल्लाह का गैर है, इसका इस्तेमाल जो है ये सवारी है भाई। और इंसान को अल्लाह ही दिमाग खोल रहा है, जो जहाज बन रहे हैं, जो मोबाइल बन रहे हैं, यूज डिपेंड करेगा कि इसका यूज क्या कर रहे हैं। वो एक आदमी था ना, वो एक मौलवी साहब को पकड़ के बैठ गया, आलिम को, कहता है यार तुम मुसलमानों ने अजीब पंगे की है। उसने कहा क्या हुआ? कहते हैं अंगूर खाओ हलाल, सिरका खाओ पियो हलाल, तुम कहते हो सिरका इस्तेमाल करना सुन्नत है, पानी पियो तुम कहते हो हलाल, इन तीनों को नौज़बिल्लाह मिक्स करके शराब बना लो तो तुम कहते हो हराम। वो बुजुर्ग भी कोई अल्लाह वाले थे, उन्होंने थोड़ा सा पानी लिया, उस पर फेंक दिया। उसने कोई बुरा नहीं बनाया, थोड़ा सा पानी था, हल्का सा छींटा पड़ गया। उसके बाद थोड़ा सा बुजुर्ग ने मिट्टी ली, वो उसकी तरफ फेंक दी, उसने माइंड नहीं किया। थोड़ी देर के बाद बुजुर्ग ने ईंट ली और उसे मारी। अब जब ईंट मारी, उसने कहा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा यही हम समझा रहे हैं, पानी अकेले फेंका तुझे असर नहीं हुआ, मिट्टी अलहदा फेंकी तुझे असर नहीं हुआ, लेकिन जब वो ईंट बन गई तो तू नाराज हो गया। यही मेरा अल्लाह कह रहा है, अंगूर खाओ, जन्नत का फल है, खाओ जितना मर्जी खाओ, दुनिया में भी खाओ, पानी अल्लाह की रहमत है, पियो जितना मर्जी पियो, सिरका सुन्नत है, जितना मर्जी करो। लेकिन जो रेसिपी अल्लाह ने मना कर दी, उस रेसिपी पे चलोगे तो ये हलाल चीज हराम हो जाएगी, हराम हो जाएगी। इसलिए उलमा इकराम से पूछना, मगरिब के बाद रोजा खोलने के बजाय ईशा के वक्त खोलोगे तो रोजा क्या हो जाएगा? मकरू हो जाएगा। फजर की 2 फर्ज के बजाय 4 फर्ज पढ़ लो, मकरू हो जाएगी नमाज। अब एक बंदा कहे यार इतनी सर्दी में उठा, अब 2 क्या पढ़नी, ला भाई 16 इकट्ठी पढ़ता। नहीं, अल्लाह का हुक्म कीमती है, क्वांटिटी नहीं जाती, अल्लाह को क्वांटिटी नहीं जाती। तुम्हारी जेब में 5 रुपए, तुमने 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में कर दिया तो 20% दिया है तुमने। एक अरब पति है, उसने 1 लाख रुपए दिया तो वो दर्जे में तुमसे नीचे है, नीचे है, ऊपर नहीं है। इससे तो आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ। जंगे तबूक पे एक सहाबी थे, सब तकसीम कर रहे थे, सब अल्लाह के रास्ते में नजराना दे रहे थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। एक यहूदी के पास गए, पूरी रात उसकी मजदूरी की, सुबह को उसने कुछ खजूरें दे दी। मदीने में अक्सर और मक्के में जो है उजरत में खजूरें दे दी जाती थी। चुपके से आए, थोड़ी सी तो खजूरें थी, शर्म भी आ रही थी, लोगों ने इतना दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, अल्लाह के हबीब मेरे पास तो सिर्फ यही है। अल्लाह के हबीब ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि जितना गल्ला जमा हुआ है, जितना हमने जंग के लिए चंदा जमा किया है, इन खजूरों को उनके ऊपर तबर्रुक के तौर पे रख दो। तो खेल इंसान की नीयत का है। इसलिए तो कहते हैं मोमिन की जो नीयत है उसके अमल से बड़ी हुई है। तो नेकियों का शौक रखें, इसका भी अजर है, गुनाहों की कराहियत रखें, इसका भी अजर है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे इंशाल्लाह। आओ जी, क्या करना है अब? हमने भाई साहब आखिरी बात है, जाओ मेरे बच्चों, तो मार्च वाले हो ना? हाँ फिर सही है। सिलेबस बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। हाँ जी, कौन सा टॉपिक चल रहा है तुम्हारा? सुना भाई, आपको क्या क्या पढ़ा दिया मैं?
यार अहमद इनका सिलेबस डालेगा भाई, आपका सिलेबस अभी मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, वो हीरो आ जाए, आज नया ड्रेस पहन के आया हुआ है, ठीक है, वो ज़रा मुझे सिलेबस गाइड कर दे, फिर इंशाल्लाह मैं आपके ग्रुप्स में डलवाता हूँ। मंडे के टेस्ट का सिलेबस आपको शाम में ग्रुप में आएगा, खुदारा कभी कभार ग्रुप देख लिया करें, ठीक है, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।